नाज़रीन, साइफर का मामला एक बार फिर से खबरों की जीनत बन गया है। एक बैन अल-अक़वामी जरीदे में दस्तावेजात शाया होने के बाद साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि अगरचे साइफर की कहानी में कोई नई बात नहीं, ताहम दस्तावेज की सदाकत को जानने के लिए तहकीकात जरूरी हैं। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस नहीं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि सामने आने वाली दस्तावेजात में भी साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर को वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म ने खत में लिखा कि जैसा कि आपके इल्म में है, सदर ने एडवाइस पर 9 अगस्त को आर्टिकल 58(1) की रोशनी में असम्बली तहलील कर दी है। मजीद कहा कि आर्टिकल 224(a)(1) के तहत निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी का अमल शुरू किया गया। आईनी जिम्मेदारियों के पेश नज़र निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए मुशावरत की दावत देता हूँ। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकर्री का मामला। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम फाइनल कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक BAP ने सेनेटर कोहदा बाबर, मीर एजाज संजरानी और नसीर बुजुंजो के नाम तजवीज़ किए हैं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकर्री का ये मामला है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम फाइनल कर दिए हैं। इनके हवाले से मजीद जान लेते हैं औरंगजेब काकड़ से। जी औरंगजेब, बताइएगा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है इनमें से? जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान के तकर्रुर के मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा कायदीन से वज़ीर आला बलूचिस्तान के तकर्रुर के मामले पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो निगरान वज़ीर आला के लिए बलूचिस्तान पार्टी ने सेनेटर कोहदा बाबर, मीर एजाज संजरानी और नसीर बुजुंजो के नाम जो है वो फाइनल कर दिए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुजुंजो ने गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमाओं से जो है निगरान वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत की, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि 3 नाम जो है वो अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असम्बली से जो है वो मुशावरत फिर जो है उनके सामने 3 नाम सामने रखे जाएंगे, जिनमें जो गवादर से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर कोहदा बाबर, मीर एजाज संजरानी और नसीर बुजुंजो के नाम जो है वो शामिल है। हमारे ज़रा के कहना है कि जो है कल नहीं परसों जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बलूचिस्तान असम्बली मलिक सिकंदर से मुलाकात करेंगे, जिसमें 3 नाम जो है वो उनके सामने रखे जाएंगे। अच्छा औरंगजेब, ये भी बताएगा कि ये तो BAP की जानिब से 3 नाम तजवीज़ किए गए हैं, बाकी कोई नाम बलूचिस्तान में सामने आए हैं इस ओहदे के लिए? जी, अपोजिशन की जानिब से भी जो है वो एक नाम जो है वो तजवीज़ किया गया है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के जो कायद इख्तिलाफ है मलिक सिकंदर की जानिब से जो हमारे ज़रा के कहना है कि उनकी जानिब से उस्मान बादिनी का नाम जो है वो फाइनल किया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने के जो कायद है मौलाना फजल रहमान से मशावरत के बाद अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद कौमी असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ कबल तहलील होने वाले ऐवान ज़ेरी के साथ ही वफाकी काबीना भी खत्म हो गई है। 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत को बड़े चैलेंजेस दरपेश रहे। 13 जमाती हुकूमत के दौरे इख्तिदार में महंगाई तारीखी बुलंदियों को छू गई और डॉलर भी बेकाबू रहा, मगर शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब भी हुआ। कबल अज वक्त कौमी असम्बली के टूटने पर 90 रोज में आम इंतखाबात करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन गई है। कौमी असम्बली तहलील नोटिफिकेशन जारी। 3 दिन कबल असम्बली तहलील होने पर 90 दिन में इलेक्शन लाजिम हो गए। कौमी असम्बली तहलील करने से मुतालिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। वजारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस तरह 2018 में मुंतखब होने वाले पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन के खात्मे का आखिरी कानूनी मरहला भी मुकम्मल हो गया। अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज कबल तहलील होने वाली कौमी असम्बली के साथ
बाद वफाकी काबीना भी अपने अंजाम को पहुँच गयी। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म के हल्फ उठाने तक अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI हुकूमत को वफाक से बेदखल करने वाली 13 जमाती मखलूत हुकूमत को कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। हुकूमत पाकिस्तान को FATF की ग्रेड लिस्ट से निकालने में कामयाब रही। महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम हुए। IMF की शराइत पर बिजली और गैस के निर्ख आसमानों को छू गए। डॉलर के मुकाबले में कौमी करेंसी की तारीखी बेकदरी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। दोस्त ममालिक ने फिर पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। ज़र इनकलाब के लिए ग्रीन इनिशिएटिव और सरमायाकारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई। मुकर्ररा वक्त से 3 रोज कबल असम्बली तहलील के सबब इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए। अगर असम्बली 12 अगस्त को मुकर्रर मियाद पर तहलील होती तो इलेक्शन 60 दिन में जरूरी थे। नाजरीन, अपोजिशन लीडर राजा रियाज वजीर आजम हाउस पहुंच चुके हैं। राजा रियाज वजीर आजम शहबाज शरीफ से निगरान वजीर आजम के मामले पर मुशावरत करेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज वजीर आजम हाउस पहुंच चुके हैं और राजा रियाज वजीर आजम शहबाज शरीफ से निगरान वजीर आजम के मामले पर मुशावरत करेंगे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं औरंगजेब काकड़ से। औरंगजेब, बताइएगा, अपोजिशन की जानिब से कोई नाम सामने आए या इसी मीटिंग में फाइनल होगा? कायद के खिलाफ राजा रियाज की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात जो है अब शुरू हो चुकी है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं की जानिब से निगरान जो सेटअप, इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के मामले पर जो है मुशावरत जारी है। ज़रा के कहना है कि आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के मामले पर 3 नाम जो है वो सामने रखे जाएंगे। इस हवाले से जो है अगर आज निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक राय नहीं होता तो कल फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान जो है वो मुलाकात मुतवक्के है। अब से थोड़ी कबल अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुलाकात अब भी जारी है, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के मामले पर मुशावरत जारी है। दोनों रहनुमाओं की जानिब से 3 नाम जो है एक दूसरे को सामने रखे जाएंगे, जबकि एक नाम जो है उस पर इत्तेफाक राय होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया औरंगजेब काकड़। रिजवाना तशद्दुद केस की मुलजिमा सौमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। मुद्दई के वकील ने जमानत मुस्तरद करने की दरख्वास्त की थी। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि वाकया एक दिन का नहीं, एक सीरीज पर मबनी वाकयात हुए हैं। बच्ची सिविल जज के घर में थी और उसको मान भी लिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बच्ची को होने वाले जख्मों को ताहाल माना नहीं गया है। वकील मुलजिमा ने कहा कि बच्ची मिट्टी खाने की आदी थी और पौधों में खाद डाली गई थी, जिसे बच्ची ने खाया और उसे दाने निकल आए। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा कि ऐसी कोई बात न करें कि जिसका सबूत आपके पास मौजूद ना हो। अदालत ने मुलजिमा सौमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी को मुस्तरद कर दिया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध असेंबली को तहलील करने की समरी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब ने भी तस्दीक कर दी है। असेंबली 11 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया। मीर सुमरू की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली तहलील समरी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। मुशीर कानून ने भी तस्दीक कर दी। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब के मुताबिक असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी, लेकिन असेंबली कबल इस वक्त 11 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। महकमा कानून समरी वज़ीर आला सिंध को भेजेगा, जो मुराद अली शाह कल गवर्नर सिंध को इरसाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी CM हाउस से अपना बोरिया बिस्तर लपेटते हुए वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया। मुराद अली शाह का सामान निजी घर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें उनको मिलने वाले गिफ्ट भी शामिल हैं। हमीद सोमरो, GNN, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा वक्त में इत्तेहाद और यकजहती की इंतहाई जरूरत है। वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस के अमले के एजाज में ज़ोहराने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर मुल्क की खिदमत पर मामूर हैं और सबको पाकिस्तान की खुशहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। सबको तरक्की के यकसा मौके हासिल होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन में हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। शुक्रिया अदा करने आया हूँ। सब मिलकर हम पाकिस्तान की इज्तिमाई खिदमत पर मामूर हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म हाउस है या पाकिस्तान का अंदर कोई भी सूबा, उसका शोबा या ज़िंदगी की
कोई और सिमत हो, उसमें हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये मौका आ गया है कि हमें पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें जितनी आज कौमी यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद और मेहनत की ज़रूरत है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं थी। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो चुका है। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तरफ से सादिक संजरानी का नाम तजवीज़ किया गया है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वजीर आजम के हवाले से मुशावरत अभी जारी है। इसहाक डार भी वजीर आजम हाउस पहुंच चुके हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी अब निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो गया है और जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तरफ से सादिक संजरानी का नाम तजवीज़ किया गया है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वजीर आजम के हवाले से मुशावरत जारी है। मजीद बताएंगे औरंगजेब काकड़ जी। औरंगजेब, बताइएगा। कायदे इख्तिलाफ राजा रियाज की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर आज़म हाउस से मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो शामिल है। अब से थोड़ी कबल जो वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए की जानिब से यह कहा गया कि जो कायदे इख्तिलाफ राजा रियाज की जानिब से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने तजवीज़ कर दिया है, जबकि सादिक संजरानी के नाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान अब भी वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो मुशावरत जारी है। सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट भी है वो इस वक्त हॉट फेवरेट के तौर पर निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ रहे हैं, जबकि ज़रा का ये कहना है कि चेयरमैन सेनेट के नाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान जो है वो इत्तेफाक राय पीपल्स पार्टी की जानिब से भी दो नाम सामने आए और अब अपोजिशन लीडर की जानिब से ये नाम सामने आया है, तो क्या नून लीग की जानिब से कोई नाम सामने आया है? नून लीग की जानिब से जो है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने जो है वो इस हवाले से तजवीज़ किया था, जिस पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से इसहाक डार के नाम पर जो है वो उस पर इत्तेफाक ना हो सका, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सेक्रेटरी खारजा जो है वो जिलानी के नाम पर उनकी जो है वो कुछ नाम उनके जो है वो फ्लोट होते रहे, लेकिन अब अपोजिशन लीडर की जानिब से जो है